नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है छठी त्रिभुज। तो 6.4 तक की जो प्रश्नावलियां हैं वो अपने हल कर चुकी हैं। 6.5 को हल करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। कुछ त्रिभुजों के भुजाएं नीचे दे रखी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण है और जो समकोण है तो उस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो क्या मतलब है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, उसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कि ये आपके पास यदि समकोण त्रिभुज है, ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण, ये क्या हो गया आधार, और ये क्या अपने हो पास हो गया लंब। ये है समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है दूसरी दोनों भुजाओं के स्क्वायरों के योग के बराबर होता है। तो अपने कैसे सिद्ध करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, तीनों भुजाओं का स्क्वायर कर लो। बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। यदि ये प्रमेय लागू होती है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो देखो अपने पहले तीनों का स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर 49, 24 को स्क्वायर का अर्थ क्या है, उसी को उसी से गुना। 24 को 24 से गुना करोगे तो अपने पास आ जाएगा 576 होता है, और 25 का 625 होता है। 25 को 25 से गुना करोगे 625। जो बड़ा है उसको तो अलग कर दो, और जो छोटे हैं उनका दोनों का क्या कर दो, योग कर दो। 10 और 5 15, हासिल बची 1। 7 4 11 और 1 12, दुआ हासिल बची 1। 5 और 1 6, 625 कि छोटी दोनों का योग यदि बड़ी भुजा के बराबर है तो यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यह एक क्या है फिर, समकोण त्रिभुज है। कब है, जब दो छोटियों का स्क्वायर बड़ी के बराबर है, तो फिर बड़ी भुजा ही कर्ण होती है। फिर सबसे बड़ी भुजा क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहले तीनों का स्क्वायर कर दो। 3 को 3 से किया 9, 8 8 64, 6 6 36। बड़ी क्या है 64 को अलग रहने दो, छोटी दोनों का क्या कर दो, योग कर दो। 10 5 15, हौसला बची 1, 3 और 1 4, 45 आया। आना क्या चाहिए था 64, आया कितना 45। तो यह समकोण त्रिभुज नहीं है, यह समकोण त्रिभुज नहीं है। इसी तरह देखो इसको हल करते हैं। 50 का करोगे तो 50 को 50 से 25 हो, 8 8 64, 2 जीरो आ जाएगी। 100 को करोगे तो अपने पास आ जाएगा 4 जीरो। ठीक है। अब ये तो बड़ा है, 100 वाला तो बड़ा है, छोटे दोनों का क्या कर दिया, योग। 2500 प्लस 6400, 2 जीरो आ गई। 5 4 9, 6 2 8, कितना आया 8900। आना कितना चाहिए था 10,000। तो यह भी क्या है फिर, समकोण त्रिभुज नहीं है। यह समकोण त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता। यह समकोण त्रिभुज नहीं है। अब देखो चौथा क्वेश्चन। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144 और 5 5 25। बड़ी संख्या क्या है 169, इसको पड़ी रहने दो। छोटी दोनों का क्या करते हैं, योग करते हैं। 5 4 9, 4 2 6 और 1, 169 169 आ गया। तो यह क्या है, समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है। अब बड़ी भुजा ही कर्ण होती है, तो 13 12 5 में से बड़ी क्या है, 13 है। तो कर्ण कितनी होगी इसकी, 13 सेंटीमीटर होगी। कर्ण कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर होगी। ये था आपका पहला क्वेश्चन, समझ में आपको आया होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले अपने बनाते हैं। कौन सा कौन समकोण है, पी। यहाँ पे अपने बनाया समकोण त्रिभुज। तो पी क्या है, समकोण है। तो पी को यहाँ लिखेंगे, क्यू और आर को कहीं भी इस प्रकार लिख दो। ठीक है। क्यू आर पर एक बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि जो पी एम है वो क्या है, लंब है, किस पर है, क्यू आर पर। अपने को क्या दर्शाना है कि पी एम का जो स्क्वायर है वो क्यू एम इंटू एम आर के बराबर है। ये हमें दर्शाना है। तो देखो
क्या हुआ, अपने त्रिभुज MPR की बात करें, ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। तो अपने को यदि अपने किसी को भी एक को x मान लो, MPR इस कोण को यदि x मान लोगे तो ये कोण अपने पास आ जाएगा, ये कोण आ गया अपने पास। इसी तरह MPQ में अपने करें तो अपने पास उसका भी M एक तो निकाल लिया MRP कोण, एक निकाल लिया MQP कोण। इन तीनों का योग किसके बराबर होगा, 180 के। इन तीनों का योग त्रिभुज है किसके बराबर होगा, 180 के। फिर अपने क्या करेंगे, ये दोनों कोण अपने पास आ जाएंगे, वो इक्वल आए या नहीं पता चल जाएगा। फिर अपने एक त्रिभुज ये ले लिया और एक त्रिभुज ये लेके इन दोनों को क्या कर देंगे, समरूप दर्शा देंगे और वहां से अपने को जो प्रूव करना है ये आ जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं। अपने क्या मानना कि जो कोण है सबसे पहले MPR, इस कोण को क्या मान लिया, x मान लिया, ये 90 है तो ये कोण अपने पास आ जाएगा। इसको निकालते हैं, देखो क्या होगा। क्या हुआ, हमने माना कि जो कोण है MPR, क्या माना कि कोण MPR कितना है, x है। तो त्रिभुज MPR त्रिभुज में अपने ये कोण कितना है, 90, और ये कोण है x। तो PRM प्लस कोण कौन सा, MRP चाहे PRM कुछ भी, तीनों का योग कितना है, 180। अपने को ये तो निकालना है, MRP निकालना है। 180 में से उस साइड जाके 90 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 90, और x किसके आएंगे, माइनस के। कितना आ गया अपने पास, 90 माइनस x आ गया। अब देखो अपने बात करें इसकी, ऊपर वाले त्रिभुज की, त्रिभुज MQP निकालें इसी प्रकार। तो 180 में से ये 90, MQP की बात नहीं करते, अपने बात करते हैं। देखो ये कोण अपने पास आया x है, ये कोण कितना है, x है, और ये पूरा कितना है, 90। समकोण त्रिभुज है दे रखा है और इसको माना कितना है, MPR को कितना माना है, x माना है। तो ये पूरा 90 है, तो इधर वाला क्या होगा, 90 माइनस x। ये वाला क्या होगा फिर, 90 माइनस x, और ये वाला कितना है, 90 है। तो त्रिभुज PMQ में जो कोण है MQP वो किसके बराबर होगा, 180 में से इन दोनों को क्या कर दें, घटा दें। इन दोनों का योग करके घटाएंगे, ये 90 है और ये 90 माइनस x है। 90 90 180, 180 में से 180 गए 0, माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया, x आ गया। ये x है, ये x आ गया, ये 90 है। ठीक है, ये भी 90 माइनस x है तो ये भी 90 माइनस x है। अब अपने इन दोनों त्रिभुजों की बात करें, देखो त्रिभुज ले लिया एक, अपने ऊपर वाला ले लिया QMP, दूसरा त्रिभुज ले लिया नीचे वाला PMR। अब देखो ये भी x है तो ये x है कि जो कोण है RPM वो कोण किसके बराबर है, PQM के। अपने अभी भी प्रूव किया है। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये दोनों 90 90 है ही, और ये दोनों भी बराबर हैं कि जो कोण है QPM वो बराबर है कोण PRM के, ये भी बराबर है, ऊपर प्रूव किया है, चाहे कैसे भी लिख दो। तीसरा कोण 90 90 बराबर है। तो बाय एंगल प्रॉपर्टी से जो त्रिभुज है QPM PRM के समरूप है, त्रिभुज PRM के समरूप हो गया। समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, QM अपॉन में PM हो जाएगा, और QM अपॉन में PM और MP अपॉन में MR। अब देखो QM अपॉन में ये वाली PM, यहां से देख सकते हो कि QM लिया है तो इसका लास्ट लोगे PM, ये वाला लिया है MP तो ये MR ले लिया। अब तिरछा गुणा कर दो तो ये PM और MP दोनों सेम है, तो ये तो क्या हो जाएगा, PM का स्क्वायर हो जाएगा, और ये QM इंटू
एम आर QM इंटू MR, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और हमारा ये प्रूव भी हो गया। तो ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।